न्यू टैलेंट्स आते रहते हैं। अमांडा पेरिस की एक वेल नोन सिंगर है। उसका आज बहुत बड़ा कॉन्सर्ट बहुत ही अच्छा गया। वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो अपने चेंजिंग रूम में चले गई। उसके चेंजिंग रूम के बाहर बहुत सारे से मिलने के लिए सबको उसका ऑटोग्राफ चाहिए था, उसके साथ फोटो खिंचानी थी। इतनी सारी भीड़ अलाउड नहीं थी, तो एक एक करके लोगों को अमांडा से मिलने जाने के लिए दिया गया। थोड़ी देर बाद किसी को नहीं समझ आता ये कैसे हो गया। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है, तो ऑब्जर्व करता है तो उसका ध्यान जाता है कि अमांडा की क्लॉक टूट चुकी है। उसे लगता है अमांडा और किलर के बीच। मेहुल को 3 लोगों पे डाउट आता है। वो तीनों से सवाल पूछता है। पहली लड़की कहती है, मैं तो अमांडा की बहुत बड़ी फैन हूँ, बनना चाहती हूँ। मैंने तो उनके साथ सेल्फी भी ली है, ये देखिए। दूसरी लड़की कहती है, मैंने भी बस अमांडा मैम का ऑटोग्राफ, बच्ची की फेवरेट सिंगर है, मैंने भी उनके साथ सेल्फी ली है, ये देखिए। तीसरा आदमी कहता है, मैं भी जस्ट ऑटोग्राफ लेने आया था, सेल्फी भी ली है, ये देखिए। मेहुल सिनेरियो को अच्छे से ऑब्जर्व करके तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन होगा। सिक्की भाई लॉजिकल आर्मी, सोचिए सोचिए। पहली फोटो 10:44 को खींची गई है और अमांडा की क्लॉक देखिए 10:45 को बंद हो चुकी थी। मतलब इन दोनों के बीच में ही फाइट हुई होगी। अमांडा का खून कर लिया। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रही थी, तभी एक पेपर आके उनको लगता है, उन्हें है किसने मुझ पे पेपर फेंका है। कोई अपना हाथ ऊपर नहीं करता, लेकिन टीचर तुरंत समझ जाती है कि ये किसने किया है। कैसे लॉजिकल आर्मी? टीचर ये कैसे समझ जाती है, क्या आप बता सकते हैं? ये वाले लड़के के नोटबुक के पेजेस का कलर देखिए, वो प्लेन के कलर से मैच करता है, मतलब टीचर पे फेंका है। टीचर ये समझ जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल रास्ते से जा रहा था, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक मैनहोल में गिर जाता है। तो अंदर ही अंदर जाए जा रहा था, और जब वो रुकता है तो देखता है कि केव में वो फंस गया है। वो केव से बाहर आने का रास्ता ढूंढने लगता है। तब उसे सामने 3 दरवाजे दिखते हैं। कौन सा दरवाजा सही है? तभी उसे एक आवाज आती है, अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो गेट नंबर 7 को चुनो, और अगर तुमने गलत दरवाजा चुना तो तुम पत्थरों के बीच में यहीं फंस के मर जाओगे। अब इनमें से कौन सा डोर नंबर 7? डोर कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि नंबर और उसका रिफ्लेक्शन दोनों जॉइंड है। तो ये ट्रायंगल वाला डोर अगर आप सेपरेट करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। मेहुल समझ जाता है। और चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर वॉल्टर बहुत अमीर आदमी थे और शहर में काफी पॉपुलर थे। एक बार उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आया और उन्होंने फोन उठाया तो उन्हें मार देने की धमकी मिल गई। अगले दिन उन्हें एक लेटर भी आ गया और लेटर में उनसे 1 लाख रुपए मांगे थे और उन्हें एक एड्रेस दिया गया था जहाँ पे उन्हें वो डालने थे, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा। वो एड्रेस एक बस स्टॉप का था और डस्टबिन के बाजू का था। मिस्टर वॉल्टर बहुत डर जाते हैं और तुरंत डिट जाते हैं और उसे बताते हैं कि कोई उन्हें बहुत दिन से परेशान कर रहा है, उनसे पैसे मांग रहा है। मेहुल उस हिंट को ध्यान से देखता है और हिंट को देख के वो समझ एक आदमी भी मिलेगा। मिस्टर वॉल्टर और डिटेक्टिव मेहुल बस स्टॉप पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहाँ 4 लोग दिखाई देते हैं। क्या आप इन चारों आदमी और क्लू को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन है जो मिस्टर वॉल्टर को परेशान कर रहा है? सोचिए सोचिए। क्लू में लिखा है कि वो बस स्टॉप के नीचे और डस्टबिन के लेफ्ट में खड़ा है। अब बस स्टॉप के नीचे बस 2 लोग हैं और उनमें से बस ये आदमी ही डस्टबिन के लेफ्ट में खड़ा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बेन संडे को सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर में वो पढ़ता है बहुत बड़ी लॉटरी का रिजल्ट संडे को आने वाला है। पहले विनर को मिलेंगे $100, दूसरे को $50 और तीसरे को $20। लॉटरी का दिन आ जाता है और विनर्स अनाउंस होने वाले होते हैं कि भीड़ वहाँ जमा हो जाती है। तीसरे विजेता का नाम अनाउंस होता है। वो बेन ने जीता था। बेन जाता है और अपना प्राइज ले लेता है। फिर सेकंड विनर का नाम अनाउंस होता है। वो मेहुल था। मेहुल जाता है और अपना $50 ले लेता है। फाइनली फर्स्ट वाले का नाम अनाउंस होता है। जाते हैं और तीनों अपनी टिकट दिखाते हैं। अब 3 में से 2 टिकट तो फेक थी और बस 1 टिकट ही रियल थी। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत उनकी टिकट चेक करने पहुंच जाता है। क्या आप इन तीनों टिकट्स को देख के भी है 1, 2 या 3? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी।
1 और 2 टिकट के पैटर्न्स को ध्यान से देखिए। साइड में 3 लाइन्स है जो टिकट नंबर 1 से मिलती है, लेकिन टिकट 2 में 4 लाइन है और टिकट 3 में बस टिकट फेक है। मेहुल ये समझ जाता है और असली टिकट वाले को प्राइस दे देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्लास में बैठ के लेक्चर अटेंड करना कितना बोरिंग लगता है ना, लेकिन हम सब ये करते हैं। मिस रोजी एक दिन क्लास में पढ़ा रही थी, जब उन्हें कराटे की आवाज आई, उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। कौन है ये? कौन मेरे लेक्चर में कराटे ले रहा है? वो पीछे पलट के स्टूडेंट्स को देखती है, लेकिन सबकी आंखें खुली थी, तो वो वापस पढ़ाना शुरू कर देती है। तो उन्हें वापस कराटे वो वापस पलटती है और सारे बच्चों को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि कौन कराटे ले रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ध्यान से इन बच्चों को देखिए, इन बच्चों की आंखों को ध्यान से देखिए। सबकी आंखें ब्लिंक हो रही है, लेकिन इस ब्लिंक ही नहीं हो रही है। उसने अपने चश्मे पे स्टिकर लगा दिया है। टीचर ये समझ जाती है और उसका चश्मा उतारती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल हाईवे से जा रहा था, तभी वो देखता है कि साइड में एक आदमी पड़ा हुआ है। वो उसको चेक करने जाता है, मर चुका है। कोई कैसे इतना दूर हाईवे पे मर सकता है, वो भी शहर से इतना दूर? मेहुल तुरंत पास वाले टोल बूथ पे जाता है और वहाँ से जाने वाली सारी गाड़ियों को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। 3 व्हीकल्स उस दिन वहाँ से क्रॉस हुई थी। मेहुल उन तीनों ओनर्स को कांटेक्ट करता है और उनकी कारों को अच्छे से चेक करता है। ये है कार 1, ये है कार 2, ये है कार 3। तीनों कारों को देखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि किसने। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। दूसरी वाली व्हीकल को ध्यान से देखिए, उसके अंदर एक रेड ग्लव्स पड़ा हुआ है और इसी रेड ग्लव का दूसरा पैर वो डेड बॉडी के पास पड़ा हुआ था। उसी से मेहुल समझ जाता है कि इसी के ओनर ने मर्डर किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक वैम्पायर एक केव में फंस जाता है। उसे बाहर जाने के लिए 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे मोशन सेंसर है, अगर यहाँ से किसी ने मोशन सेंस कर लेगा और वो वहीं पे जल जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे साउंड सेंसर है, अगर हल्की सी भी आवाज हुई, उड़ने की भी आवाज हुई, तो वो वहीं पे जल जाएगा। तीसरे दरवाजे के पीछे अगर यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ा तो यहाँ पे आग लग जाएगी और जो जाएगा वो जल जाएगा। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी, मुझे बताइए वैम्पायर कौन सा दरवाजा लेगा? वैम्पायर्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब तीसरे रूम में जाने से उस रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, मतलब तीसरा डोर उनके लिए सेफ रहेगा, वो वहाँ से निकल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। और वो बहुत जोर से